हेलो गाइस, हमने बहुत सारे धागे लिए हैं और अब देखेंगे कि पतंग कितना ऊंचा उड़ सकती है। तो हमने ये सस्ती पतंग खरीदी जो हमें कामयाबी की ओर ले जाने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से पतंग बहुत अच्छी तरह से नहीं उड़ी। इसके अलावा हम चाहते थे कि ये हवा में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक एक्शन कैमरा ले जाए, लेकिन ये पतंग बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं थी। फिर हमने ये बड़ी पतंग खरीदी जिसकी चौड़ाई लगभग 10 गुना बड़ी थी और इसे संभालने के लिए एक लंबी पूंछ थी और किसी वजन के बिना ये पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ती थी और ऐसा लगता था कि ये काफी ऊंची उड़ान भर सकती है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें कैमरा लगाया, हमने महसूस किया कि इसमें भी इतनी ताकत नहीं थी कि ये उसे उड़ाकर हवा में एक जगह रख सके। इसीलिए हमने इंटरनेट पर एक बड़ी पतंग का ऑर्डर दिया जो एक नहीं बल्कि 2 कैमरे उठाने के काबिल थे। इसका फ्रेम काफी मोटे कार्बन फाइबर ट्यूब से बना है जो मजबूत और लचीला दोनों होगा, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर ये तेज हवा के दबाव में होगा। और देखिए ये पतंग कितनी बड़ी है, ये एक आदमी जितनी लंबी है और हमें इसे उड़ाने में भी डर लगता था। जब हमने पतंग का टेस्ट किया तो हमने महसूस किया कि ये इतनी शक्तिशाली थी कि ये तार पर लटके कैमरे के वजन को महसूस भी नहीं कर सकती थी। फिर प्लाईवुड का एक टुकड़ा और कुछ डोरी का इस्तेमाल करके हमने 2 कैमरों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। इसके धागे के इधर उधर होने पर भी कैमरे ने अपने लेंस को पतंग की तरफ ही रखा। इसके अलावा हमने पतंग के धागे को इसके चारों ओर लपेटने के लिए ये खास डिवाइस खरीदा। ये बहुत आसानी से लपेटती है क्योंकि ये रील बहुत सारी कांच की गेंदों से बनी होती है। हम इस पर रस्सी लपेटना शुरू करने ही वाले थे कि हमें एक परेशानी का सामना करना पड़ा। एक कॉइल से 100 मीटर धागा इस पर लपेटने के बाद हमें एहसास हुआ कि दूसरा कॉइल इस पर फिट नहीं होगा। हमने इसे कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर की ओर उड़ाने के लिए 100 मीटर की रस्सी के 10 कॉइल्स खरीदे थे। तो बर्ड हाउस से बचे तख्तों का इस्तेमाल करके हमने एक बड़ा मजबूत स्टेशन बनाया जो 1 किलोमीटर से ज्यादा रस्सी पकड़ सकता था और यहाँ तक कि इसे अपने आप लपेट भी सकता था। 2 बोर्डों के बीच हमने मेटल वाली रॉड लगाई। धागे की तेज और लंबे घुमाव के दौरान लकड़ी को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए हमने उन घिसने वाली जगहों पर मेटल पैड लगा लिया। इसके अलावा रस्सी को मेटल के चारों ओर लपेटना भी एक बुरा आइडिया होगा, इसीलिए हमने इन 2 टुकड़ों को मेटल की रॉड में फंसा दिया ताकि रस्सी को घुमाने के लिए जगह की चौड़ाई बढ़ाई जा सके, और फिर उन्हें कॉपर के तार से बांध दिया। सीवर पाइप प्लग को 2 टुकड़ों में काटकर हमें 2 प्लेटें मिली जो धागे को घुमाने की जगह के किनारों पर लगेंगी। तो इस तरह हमने ये चरखी बनाई और इसे प्लेटफॉर्म में लगा दिया। हमारे पास धागों के 100 मीटर के 10 कॉइल्स थे और अब हमें इन्हें रील पर लपेटना है। चरखी को हाथ से घुमाने में हमारी पूरी जिंदगी लग जाएगी, इसीलिए हमने अपने प्लान के मुताबिक इसे स्क्रू ड्राइवर से जोड़ दिया और ये काम बहुत तेज हो गया। लेकिन जब हम धागों को खोलेंगे तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि हवा में कितना धागा है और चरखी में कितना बाकी है। इसीलिए हमने लाल बैग से छोटे टुकड़े काटे ताकि चरखी पर धागों की बची हुई लंबाई तय की जा सके और उन्हें जोड़ों पर बांधा जा सके। हमने धागे को काफी कसकर लपेटा और हो सकता है कि आपको लगे कि चरखी पर धागे की लंबाई 1 किलोमीटर से कम है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा नहीं है। और अब हम पतंग उड़ाने के लिए शहर से दूर खुली जगह में जाने के लिए तैयार हैं। आखिरकार अगर कुछ होता है तो ये एक रिहायशी इलाके में गिरती है। फिर घरों और बिजली के तारों के बीच से हमें 1 किलोमीटर धागा खींचना पड़ता है। तो हमारे लिए इससे बुरा कुछ नहीं होगा क्योंकि इस काम में लंबा वक्त लगेगा। इसीलिए हमने पतंग की उड़ान का कंट्रोल सेंटर बनाने के लिए एक फोल्डिंग टेबल और एक कुर्सी ली। इमरजेंसी में हमें रस्सी को खुद से रोकना होगा और दस्ताने के बिना धागे हमारे हाथ को चोट पहुंचा सकता है, इसीलिए हमने अपने दस्ताने पहन लिए। टेस्ट करते वक्त हमने महसूस किया कि पतंग आसानी से हमारे हाथों से धागों के साथ इस प्लेटफॉर्म को जंगल में कहीं खींच ले जाएगी। तो हमने इसे टेबल से बांध दिया और टेबल पर एक टूल बॉक्स और एक बैकपैक रख दिया। ठीक है, चलो अब कैमरों को किट से जोड़ते हैं और आखिर में इसे लॉन्च करते हैं। पहले कुछ मिनटों में ही हमने धागे में बहुत ज्यादा तनाव देखा, इसीलिए इसकी जगह और ज्यादा पावरफुल स्क्रू ड्राइवर लगा दिया और 1 मिनट में पतंग 50 मीटर की दूरी पर थी। लेकिन यहाँ हमें पहली परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारा कैमरा रिग काम नहीं कर रहा था
और हवा इसे बगल में उड़ा रही थी, जिससे कैमरा ज्यादा रुके हुए शॉट्स नहीं ले पा रहा था। इसके अलावा हमारा प्लेटफॉर्म टिक नहीं सका और टूटना शुरू हो गया। ये बहुत बुरा हुआ, इसीलिए हमने पतंग और कैमरों को खो देने और खुद को अभी से भी ज्यादा बुरी हालत में पहुंचाने से पहले पतंग उड़ाना बंद करने का फैसला किया। हमारा कॉइल काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन कम ऊंचाई और दस्ताने की वजह से हम पतंग को खुद से जमीन पर खींचकर लैंडिंग करा सके। लैंडिंग के तुरंत बाद हमने देखा कि कैमरा मैग्नेटिक माउंट से उड़ गया और कहीं गिर गया। 20 मिनट की खोज करने के बाद हम इसे घास में ढूंढने में कामयाब हुए और हमने फैसला किया कि अगली बार हमें इसे और बचाकर लगाना चाहिए। खैर, हमें पैकअप करना पड़ा और कॉइल की मरम्मत के लिए घर जाना पड़ा। सब कुछ फिर से सही करके और एक कोशिश करने के लिए वापस आना पड़ा। अगले दिन हमने प्लेटफॉर्म में ढेर सारे छेद करके फिर से पूरी तरह से बनाया और साथ ही इस पूंछ को भी जोड़ा जो इसे एक जगह पर रखी रहेगी। इसके अलावा चरखी के किनारे निकलने की वजह से धागे ढीले पड़ गए थे और उन्हें फिर से लपेटना पड़ा। लेकिन 2 दिनों में हम फिर से उसी जगह पर आ गए और अब हम दूसरी कोशिश करने के लिए तैयार थे। कैमरे को अपनी जगह से बाहर गिरने से रोकने के लिए हमने इसे खास टेप से चिपका दिया और अब ये तैयार है। पतंग हमारे हाथों से छूटकर खुद ही आसमान में उड़ गई। सब कुछ ठीक चल रहा है और हम धागे के पहले 200 मीटर को बहुत जल्दी खोलने में कामयाब रहे और फिर इस ऊंचाई पर पतंग को एक बहुत तेज हवा और हलचल का सामना करना पड़ा, जिसने इसे एक तरफ फेंकना शुरू कर दिया और एक पल में ही ये बहुत तेजी से उड़ने लगी। ये हमारी नजरों से गायब हो गई और अब हम सिर्फ कैमरे की फुटेज में देख सकते थे कि एक वक्त पर ये लगभग जमीन पर गिरने लगी थी और फिर पेड़ों से थोड़ा ऊपर ही उड़ रही थी। हमने सोचा कि ये गिर चुकी है, लेकिन खुशकिस्मती से ये उड़ने में कामयाब रही और तब हमने महसूस किया कि 2 कैमरों की वजन के साथ ये इस तरह की हलचल का सामना नहीं कर पाएगी, खासकर तब जब ये इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर जाएगी। इसे खोने से बचाने के लिए हमने इसे लॉन्च पैड तक खींचने और एक छोटे कैमरे को छोड़कर बड़े काले कैमरे को हटाने का फैसला किया। इससे वजन आधा हो जाएगा और पतंग पर भार कम हो जाएगा। फिर पतंग को और भी ऊंचा उड़ाने की उम्मीद में हम एक आखिरी कोशिश करने चल पड़े। बहुत जल्दी ही हम 1000 मीटर में से पहले 300 मीटर पहुंचने में कामयाब रहे। हमने देखा कि ऊपर हवा इतनी तेज है कि इसने पीछे वाली ट्यूब को लगभग तोड़ ही दिया है, लेकिन हमने कॉइल को खोलना जारी रखा। पतंग और ऊंची उड़ती गई, लेकिन अचानक इस बड़ी सी चील ने पतंग पर हमला कर दिया। हमें इसे अपने ड्रोन से रोकना पड़ा और भरोसे के साथ उसका मुकाबला करके हमने इसे हमारे हवाई क्षेत्र से बाहर कर दिया। इस बीच हम 500 मीटर की दूरी तय कर चुके थे और अपने टारगेट से आधे रास्ते दूर थे। पतंग जितनी ऊंची उड़ान भरती थी और दूर जाती जा रही थी और भारी फैले हुए धागों के निशान झंडों को लगभग टुकड़ों में बांटते जा रहे थे। इससे पहले कि पतंग गिरना शुरू करे, हमने धागे को और तेजी से खोलना शुरू किया और हमने ये निशान देखा कि अब चरखी पर 1000 में से सिर्फ 200 मीटर धागा बचा है, लेकिन हम मुश्किल से ही पतंग को देख पा रहे थे, इसीलिए हम बस धागे को खोलते जा रहे थे। हमारा ड्रोन इतनी तेज हवा नहीं झेल सकता था, इसीलिए हमें उसे लैंड कराना पड़ा। यहाँ से पतंग अकेले ही उड़ी। हमने आखिर बुरी तरह फटा हुआ निशान देखा जो आसमान में चला गया और तब हमें एहसास हुआ कि हम फिनिश लाइन पर हैं, यानी कि हम 1000 मीटर से सिर्फ 100 मीटर दूर हैं। हमें नहीं पता कि हम इतना ज्यादा वजन में धागे को चरखी पर कैसे लपेटेंगे, लेकिन 1 किलोमीटर के निशान तक पहुंचने के लिए चरखी के कुछ ही मोड़ बचे हैं और हमने कर दिखाया। हमारे और पतंग के बीच पूरे 1 किलोमीटर का धागा है और हम असल में डरे हुए हैं क्योंकि ये सिर्फ इसी गांठ पर फंसी हुई है। हमें नहीं पता कि किसी ने इतनी ऊंचाई पर पतंग उड़ाई है या नहीं, लेकिन हमारे लिए ये हैरत अंगेज है। आमतौर पर हम पतंग उड़ाने को पेड़ की ऊंचाई के हिसाब में मापते हैं, लेकिन आज हम इसे आम ऊंचाई से ज्यादा ऊंचा ले जाने में कामयाब रहे। अगर आप में से कोई पतंग एक्सपर्ट है तो हमारी गलतियां निकाल कर सलाह दे और फिर शायद हम पतंग को और भी ऊंचा उड़ाने की कोशिश करेंगे।